इतिहास गवाह है, जब मुगलों की तलवारें हिंदू मंदिरों पर चढ़ आई, जब उनके जनेऊ तोड़े जाने लगे, जब उनको मौत के घाट उतारा जाने लगा, तब गुरु साहिबानों ने अपना खून बहाकर लाखों हिंदुओं को बचाया। छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ग्वालियर की जेल में कैद होकर 52 हिंदू राजाओं को मुगलों से छुड़ाकर लाए। 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने चांदनी चौक में अपना शीश कटवाकर हिंदू धर्म की रक्षा की। हिंदुओं के लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद आखिर क्यों हिंदू राजाओं ने गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद उनके 20 वर्षीय पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ भीषण युद्ध किया? क्यों वो सारे एहसान भूल गए? आज इस सच्चाई का खुलासा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 1675 ईस्वी में श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद सिखों की मानसिक दशा को बड़ी गहरी चोट पहुंची। सिखों में नया जोश भरने के लिए तब 9 साल के गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें फौजी ट्रेनिंग दी। अपने सिखों को हर तरह के खेल और व्यायामों में हिस्सा लेने का आदेश दिया। दूर दूर से लोग आनंदपुर साहिब आकर गुरु गोबिंद सिंह जी की सेना में शामिल होने लगे। 14 साल की उम्र तक गुरु जी का प्रभाव और शक्ति इतनी बढ़ गई कि देशों विदेशों से संगतें आनंदपुर साहिब आकर अपने गुरु के लिए बेशकीमती उपहार लाया करती और गुरु जी से बख्शीशें प्राप्त करती। गुरु जी का नूर ही इतना ज्यादा था कि जो भी गुरु जी के पास आता वे कई दिन आनंदपुर साहिब ही टिक जाता। 1681 में एक दूनीचंद नामक भगत आनंदपुर में आया। उसने सोने चांदी और मोतियों से जड़ा एक बेशकीमती शाही तंबू गुरु जी को भेंट किया। इसी तरह एक बार असम के राजा रतन राय ने गुरु जी को प्रसादी हाथी भेंट किया जो सफेद रंग का था। उस वक्त गुरु जी की उम्र केवल 15 साल थी। इतनी छोटी उम्र में ही उनकी प्रसिद्धि देश विदेशों तक फैल चुकी थी। इतिहास में दर्ज है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी सेना में जोश भरने के लिए एक युद्ध नगाड़ा बनवाया जिसका नाम रंजीत नगाड़ा रखा गया। कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रसिद्धि सुनकर एक बार बिलासपुर का पहाड़ी राजा भीमचंद आनंदपुर साहिब की नगरी में गुरु जी से मिलने आया। उस समय आनंदपुर साहिब का सारा क्षेत्र राजा भीमचंद के अधिकार क्षेत्र में आता था। भीमचंद गुरु जी का सजा दरबार, बेशकीमती उपहार, उनका ऊंचा सिंहासन और दूर दूर से आई ढेरों संगतें देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि राजा होने पर भी उसके पास ऐसी बेशकीमती और दुर्लभ वस्तुएं नहीं थी जो गुरु गोबिंद सिंह जी के पास थी। वे चाहता था कि गुरु जी उसके क्षेत्र में प्रजा की तरह रहें और उसकी जी हजूरी करें, पर ऐसा ना हुआ। एक दिन भीमचंद ने आनंदपुर साहिब में संदेश भिजवाकर गुरु जी का प्रसादी हाथी उधार मांगने की इच्छा प्रकट की। भीमचंद को अपने बेटे के विवाह पर मेहमानों के सामने अपनी शक्ति का दिखावा करना था। अंतर्यामी गुरु गोबिंद सिंह जी जानते थे कि भीमचंद प्रसादी हाथी पर अपना कब्जा करना चाहता है। विवाह का तो केवल एक बहाना है। गुरु जी ने उत्तर देते हुए कहा, भीमचंद, ये कीमती उपहार संगतों द्वारा चढ़ाई गई भेंटें हैं, इसलिए ये हाथी किसी को नहीं दे सकते। ऐसी बात सुनकर भीमचंद आग बबूला हो गया। उसने गुरु जी के मना करने के बावजूद हाथी मांगने के लिए 3 बार अपने दूत आनंदपुर साहिब भेजे थे, पर गुरु जी ने उसकी बात स्वीकार ना की। गुरु जी द्वारा ऐसा करने और उनकी बढ़ती प्रसिद्धि के कारण भीमचंद बड़ा परेशान हो गया। इस तरह गुरुजी और भीमचंद के बीच टकराव का माहौल बनने लगा। कुछ साल बाद 1685 में गुरुजी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश के निमंत्रण पर आनंदपुर साहिब से सिरमौर अपने परिवार व 500 सिखों के साथ चले गए, जिसे आज पोंटा साहिब कहते हैं। उस समय गुरुजी की उम्र केवल 19 वर्ष थी। गुरुजी ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में भी इस बात का जिक्र करते हुए लिखा है, मैंने अपना आनंदपुर साहिब का घर छोड़ा और पोंटा साहिब आ गया। गुरुजी के पोंटा साहिब में आने पर राजा मेदिनी प्रकाश ने गुरुजी का बड़ा सम्मान किया। कहते हैं गुरुजी पोंटा साहिब में कुल 3 वर्ष रहे। वहां रहते हुए गुरुजी ने राजा मेदिनी और श्रीनगर के राजा फतेहचंद के बीच
जो सालों से मतभेद चल रहा था उसे खत्म करा के दोनों में सुलह करवा दी, जिसके बाद फतेहचंद भी गुरुजी का श्रद्धालु बन गया। हम आपको बताना चाहते हैं कि श्रीनगर के राजा फतेहचंद की बेटी के साथ राजा भीमचंद ने अपने बेटे का विवाह तय कर लिया था। ये वही भीमचंद है जो गुरुजी का अनंतपुर साहिब में शाही दरबार देखकर उनसे ईर्ष्या करता था और जिसे गुरुजी ने अपना हाथी देने से मना किया था। दूसरी तरफ श्रीनगर का राजा फतेहचंद गुरु गोबिंद सिंह जी का भगत बन चुका था, सो उसने अपनी बेटी के विवाह का निमंत्रण गुरुजी को भेजा। गुरुजी खुद तो उसके विवाह में नहीं गए, पर उन्होंने अपने 2 सिख नंदचंद और दयाराम को विवाह में शामिल होने भेज दिया। गुरुजी ने दुल्हन के लिए 1 लाख के आभूषण उपहार में भेजे। सो इतने कीमती उपहार की सुरक्षा के लिए गुरुजी ने अपने सिखों के साथ 500 घुड़सवार भी भेजे। जब भीमचंद को पता चला कि गुरुजी ने उसके समधी फतेहचंद की लड़की के लिए बेशकीमती उपहार भेजे हैं, उसने अपने समधी फतेहचंद को धमकी दे डाली। अगर उसने गुरु गोबिंद सिंह जी के दिए उपहार स्वीकार किए तो वह विवाह रद्द कर देगा। अपनी बेटी के भविष्य से डरकर फतेहचंद ने सारे उपहार सिखों को लौटा दिए और उनको वापस भेज दिया। इसी बीच भीमचंद को एक तरकीब सूझी। उसने गुरुजी के सिखों के पीछे अपनी सेना लगा दी ताकि भीमचंद उनसे सारा सामान लूटकर उन सिखों का नामो निशान ही मिटा दे। इस तरह वो गुरुजी और फतेहचंद का रिश्ता खत्म करवाना चाहता था, पर गुरुजी के शेरों ने डटकर उनसे मुकाबला किया और गुरुजी के पास आकर सारी घटना बता दी। दूसरी तरफ भीमचंद की छाती पर सांप लौटने लगे कि कैसे मुट्ठी भर सिख मेरे हाथों से बच निकले। आग बबूला हुए भीमचंद ने तब फतेहचंद को डरा धमकाकर और 22 धार के पहाड़ी राजाओं को गुरुजी के विरुद्ध इकट्ठा कर लिया। असल में फतेहचंद को अपनी बेटी की चिंता थी, कहीं भीमचंद उससे रिश्ता न तोड़ दे, इसीलिए उसने वैसा ही किया जैसा भीमचंद चाहता था। गुरुजी ने बचित्र नाटक में भी लिखा है कि फतेहचंद ने बिना किसी कारण उनसे युद्ध किया था। दूसरी तरफ गुरुजी ने पहाड़ी राजाओं के हमले की आशंका को देखते हुए युद्ध की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी। गुरुजी ने अपने सिखों और महंत कृपाल दास सहित लोगों की एक सेना इकट्ठी की। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सेवक पीर बुद्धू शाह की सिफारिश पर 500 पठानों को अपनी सेना में शामिल कर लिया, पर युद्ध शुरू होने से पहले उनमें से 400 पठान गुरुजी का साथ छोड़कर भीमचंद के लालच देने पर उसकी सेना में शामिल हो गए। इन पठानों को भीमचंद ने पोंटा साहिब में लूट का एक बड़ा हिस्सा देने का वादा किया था। जब गुरुजी ने पीर बुद्धू शाह को उसके पठानों द्वारा किए गए विश्वासघात के बारे में बताया तो पीर बुद्धू शाह बड़े शर्मसार हुए और तुरंत अपने 4 बेटों और 700 चेलों के साथ गुरुजी के पास पोंटा साहिब से भंगानी नामक स्थान पर पहुंचे, जहां गुरुजी अपने 100 सिखों के साथ मैदान जंग में पहले ही पहुंचे हुए थे। दूसरी तरफ भीमचंद भी अपनी 80,000 फौज लेकर और 22 राजाओं के साथ आ पहुंचा। गुरुजी की संगत में से वो लोग भी गुरुजी से युद्ध करने की आज्ञा मांगने लगे जिन्होंने जीवन में कभी हथियार तक नहीं पकड़ा था। उनमें से एक थे संत कृपाल दास जी, जो एक बड़ा डंडा लेकर युद्ध के मैदान में आ गए। उन्होंने दुश्मन सेना के पठानों के मुखी हयात खान को डंडे से मार मार कर खत्म कर दिया। ये हयात खान पठान वही था जो गुरुजी को धोखा देकर भीमचंद से जा मिला था। इसी तरह गुरुजी का भक्त लालचंद हलवाई ने भी कई दुश्मनों को मार गिराया। पीर बुद्धू शाह के 4 पुत्रों और 700 चेलों ने गुरुजी के साथ मिलकर बड़ी शूरवीरता और बहादुरी से युद्ध लड़ा। पीर बुद्धू शाह के 2 पुत्र और ढेरों चेले इस युद्ध में शहीद हो गए। इतिहास में दर्ज है कि छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी की बेटी बीबी वीरो जी यानी गुरु गोबिंद सिंह जी की बुआ के 5 पुत्रों ने भी इस भंगाने के युद्ध में बड़ी वीरता दिखाई, जिनमें संगो शाह और जीतमल हजारों वैरियों को मारकर शहीद हुए थे। गुरु जी के हुक्म से आधी फौज आगे बढ़ गई और युद्ध करने लगी और खुद गुरुजी नंदचंद और मामा कृपाल चंद के साथ एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर युद्ध करने लगे, जहां उनके चलाए तीर तो दुश्मनों को चीरते जा रहे थे, पर दुश्मनों के तीर गुरुजी तक नहीं पहुंच सके। तब सिखों ने तूफान की तरह दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू किया।
अपने हजारों में सेना खत्म होती देख तब पहाड़ी राजे घबराकर पीछे हट गए। उन पहाड़ी राजाओं में सबसे बहादुर और शूरवीर राजा था हरिचंद। वह मैदान जंग में गुरु गोबिंद सिंह जी के सामने आ खड़ा हुआ। भंगानी के सारे युद्ध का वर्णन गुरुजी ने खुद अपने विचित्र नाटक में किया है। गुरुजी ने उसमें लिखा है, हरिचंद राजपूत बड़ा ही शूरवीर था। उसने बीबी वीरों के पुत्र जीतमल के साथ घमासान युद्ध किया था, जिसमें जीतमल शहीद हो गए। गुरुजी ने बताया कि तब हरिचंद मेरे सामने खड़ा होकर गरजती आवाज में बोला, गोविंद राय, गैरों के पुत्र मरवाने से अच्छा है कि हम आपस में दो हाथ कर ले। मैंने सुना है तुम्हारा नीला घोड़ा बड़े बड़े पर्वतों को पार कर जाता है। सुना है बड़ा फुर्तीला है तुम्हारा घोड़ा, इसे कभी कोई घेर नहीं सकता। आज मेरी 80,000 की फौज का घेरा है, देखूंगा कैसे तुम्हारा घोड़ा इस घेरे को पार करता है। तब हरिचंद ने कहा, मैंने तो सुना है तुम्हारे तीर की धार से आज तक कोई बच नहीं सका। देखूंगा तुम्हारे तीर की धार इस हरिचंद के सीने को कैसे चीरती है। हरिचंद बोला, गुरुजी, आपके पास तो केवल 50 सिख हैं, पर मेरे पास 80,000 की फौज है। हरिचंद को अपनी शक्ति पर बड़ा अहंकार था। बोला, गुरुजी, पहला वार आप करो। गुरुजी जो सारे ब्रह्मांड के मालिक, बोले, हरिचंद, संत कभी किसी से कोई वैर नहीं रखते। हमारा तख्त फकीरों का तख्त है और फकीर कभी पहल नहीं करता। युद्ध तूने शुरू किया है तो पहला वार भी तू कर। हरिचंद सोचने लगा, लगता है गुरुजी को राजनीति बिल्कुल नहीं आती। अगर आती होती तो दुश्मन को कभी पहला वार करने का मौका ना देते। अहंकार में आकर वह सोचने लगा, क्या पता गुरु गोविंद मेरे तीर के वार से कहीं डर कर मैदान जंग से भाग ही ना खड़े हों। क्यों ना गुरुजी का घोड़ा ही पहले खत्म कर दूं। हरिचंद ने तब अपना तीर गुरुजी के घोड़े पर छोड़ा और गुरुजी ने उसी पल अपना घोड़ा फुर्ती से पीछे कर लिया। इस तरह हरिचंद का तीर खाली चला गया। ये देखकर हरिचंद क्रोध में भरकर अपनी हाथों की उंगलियां मुंह में डालकर दांतों से काटने लगा कि इन हाथों से कभी कोई वार खाली नहीं गया, पर आज कैसे चला गया। सोचने लगा, अब तो गुरुजी ने मुझ पर वार करना है। सुना है इनका वार भी कभी खाली नहीं जाता। गुरुजी बोले, हरिचंद, तू कहता था तेरा वार कभी खाली नहीं गया, पर आज तेरा वार खाली चला गया, तो मुझ पर दूसरा वार कर। हरिचंद बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा, गुरुजी केवल राजनीति से ही अनजान नहीं बल्कि बड़े भोले भी हैं, जो मुझे दूसरा वार करने का मौका दे रहे हैं। इतिहास में दर्ज है कि उसने गुरुजी पर दूसरा वार किया, जो गुरुजी के कान के पास से होकर गुजर गया। हरिचंद का दूसरा वार भी खाली चला गया। ये देखकर हरिचंद का रंग उड़ गया। डरते हुए बोला, गुरुजी, अब आप वार करो। वे जान चुका था कि उसकी मौत अब सामने खड़ी है। गुरुजी बोले, हरिचंद, तू तीसरा वार भी कर, कहीं तेरे मन की इच्छा अधूरी ना रह जाए। वो मूर्ख हरिचंद गुरुजी को समझ ही नहीं पाया कि गुरुजी उसे बार बार बचने का मौका दे रहे थे। गुरुजी चाहते तो पहले ही उसे खत्म कर देते। उसे ये बात समझ ही नहीं आई कि गलतियां परमात्मा नहीं बल्कि अहंकार से बड़ा मूर्ख इंसान करता है। अगर वो झुक जाता, गुरुजी की शरण में आ जाता, अहंकार त्याग देता, तो गुरुजी उसे माफ कर देते। पर उसने गुरुजी को अपने जैसा सामान्य इंसान समझा। कहते हैं तीसरी बार जब हरिचंद ने गुरु गोबिंद सिंह जी पर तीर चलाया तो वह तीर गुरुजी के पेट पर बंधे कमर कस्से पर जा लगा। गुरुजी ने विचित्र नाटक में भी लिखा है कि तीर की थोड़ी सी नोक उनकी कमर पर चुभी, पर बचाव हो गया। गुरुजी इस तरह तीसरे वार से भी बच गए। तब गुरुजी ने कहा, हरिचंद, तेरे तीनों वार खाली चले गए, अब बारी मेरी है। अब तू चाहे अपनी विलायती ढाल को आगे कर ले, जिस ढाल को कभी कोई चीर नहीं सका, और चाहे तो 80,000 फौज का घेरा बना ले। देखता हूँ आज गोविंद राय के तीर के इस वार से तुझे कौन बचाता है। इतिहास में दर्ज है कि हरिचंद ने अपना सारा शरीर लोहे की पोशाक से ढक रखा था। सोचा, भला गुरु का तीर मेरी लोहे की ढाल को कैसे चीर सकता है। उस मूर्ख को समझ नहीं आई, जब खुदा खुद गुरु का रूप बनकर सामने खड़ा हो जाए फिर कोई ढाल मरने से नहीं बचा सकती। गुरुजी ने तीर तब हरिचंद की छाती पर मारा। तीर लगते ही गुरुजी ने उसे खाक में मिला दिया। इस तरह गुरुजी ने जंग जीतकर दोनों हाथ जोड़कर अकाल पुरख प्रभु का शुक्रिया अदा किया। इस जीत के बाद पहाड़ी राजे, खास तौर से भीमचंद ने गुरुजी से समझौता कर लिया।
उसने गुरुजी के साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ अगली जंग भी लड़ी थी। पर कुछ समय बाद जब गुरुजी ने अनंतपुर का किला छोड़ा था, तब इन पहाड़ी राजाओं ने मुगलों के साथ मिलकर गुरुजी और उनके परिवार पर पीठ पीछे वार किया था, जिसमें गुरुजी का सारा परिवार और उनके सिख हमेशा के लिए बिछड़ गए। तो ये थी गुरु गोबिंद सिंह जी के पहले भंगानी के युद्ध की पूरी जानकारी, जिसमें 20 वर्ष के गुरु गोबिंद सिंह जी ने कैसे अपने कुछ सिखों के साथ मिलकर 80,000 दुश्मन सेना पर शानदार फतेह हासिल की। आपको ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम अपनी पूरी टीम के साथ बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस लाते हैं और ऐसे फैक्ट्स को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है। सो आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।